हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल रिग्रेशन को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में लीनियर रिग्रेशन हमने कर दिया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का ही सेकंड कंटिन्यूएशन है। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। कोड पे आने के पहले मैं मल्टीपल रिग्रेशन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लीनियर रिग्रेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये लाइन बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वो सब मैं लीनियर रिग्रेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। बट ये समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में बनता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। लेट्स मेक इट ओके। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी x कोई भी वैल्यू ले सकता है। y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है क्लियरली। x अगर एक वैल्यू लेगा तो m से x को मल्टीप्लाई करोगे, c ऐड करोगे तो एक वेरिएबल आएगा। तो वो y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। ये हो गया लीनियर रिग्रेशन, यानी कि एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ऐसा समझो कि रियल रियल वर्ल्ड कंडीशन में अगर आपको किसी की सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, गेस करनी है, ये सब मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। इससे मैंने समझा है कि हम प्रिडिक्शन कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो लेट्स से मुझे किसी की सैलरी गेस करनी है, तो क्या सिर्फ एक फैक्टर पे सैलरी डिपेंड करता है? नहीं। आपका सैलरी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन एज, एक्सपीरियंस, जॉब, क्वालिफिकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स की, राइट। तो मुझे एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जो सिर्फ टू डायमेंशनल ना हो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड ना करे, वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे, ठीक है। अब ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे जैसे आप वेरिएबल्स बढ़ाओगे ऑब्वियसली डायमेंशंस बढ़ेंगे। अब मैं बोलता हूं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सी। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये तभी समझेगा जब आपने लीनियर रिग्रेशन देखा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब x अकेला था, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो m क्या था, y क्या था, m इंटू एक्स प्लस सी। बट सिंस आपका x अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, x1 और x2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली आप दोनों को एक एक m1 x1 को एक m1 दोगे, x2 को दूसरा m2 दोगे, और c कांस्टेंट वो आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। तो ये काम हम लीनियर रिग्रेशन में क्या करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं। कोई बोलेगा सर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ले लो प्लस c ले लो, कोई बात नहीं। अगर आपका डेटा वैसा है कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, तो वैसी इक्वेशन बन जाएगी। बट आपको उसका हेडेक नहीं लेना। आपने लीनियर में भी देखा होगा कि प्रोग्राम करना बहुत ईजी होता है आर के अंदर। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो प्रोग्राम पे आ जाते हैं, ओके। तो अगेन यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ggplot2 यूज करा है, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह लास्ट वीडियो में हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो है, एज और इनकम। तो मैं बेसिकली एक डेटा सेट बना रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास 10 लोगों का एज है और 10 लोगों की इनकम है, और उनका स्पेंडिंग स्कोर, वो खर्चा कितना करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कमाई ज़्यादा होगी उसका खर्चा ज़्यादा होगा। और कमाई किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी, क्योंकि कमाई मतलब इनकम जो है वो एक्सपीरियंस फैक्टर पे चलता है। तो यहाँ पे जो स्पेंडिंग स्कोर है वो किसी एक पे निर्भर नहीं हो सकता, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन यहाँ पे इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना रहे हैं, सी मतलब वेक्टर होता है, आई होप आपको याद होगा। अगर आपको वेक्टर का याद है सी, तो आपको मैट्रिक्स, एरे, डेटा फ्रेम वो सब भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एज और इनकम करके मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया स्पेंडिंग स्कोर। तो बेसिकली मुझे ये डेटा मेरे पास है, एक्स और वाई का डेटा है, एम और सी ढूंढना है, कोएफिशिएंट और स्लोप ढूंढना होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम एज इनकम कॉमा स्पेंडिंग स्कोर। सो इफ आई रन जस्ट दीज लाइन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा क्या बन गया,
10 ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। तो ये देखो एज, इनकम और स्पेंडिंग स्कोर। तो यहाँ पे 10 लोगों का एज है, 10 लोगों की इनकम है और 10 लोगों की स्पेंडिंग स्कोर है। तो दिस बिकम्स योर डेटा फ्रेम नाउ। ओके, तो ये हो गया आपका डेटा, डेटा डॉट फ्रेम। अब अगेन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मॉडल सेम है, एल एम मीन्स लीनियर मॉडल। तो आपको लीनियर रिग्रेशन लेना हो या मल्टीपल रिग्रेशन लेना हो, मॉडल एल एम ही होगा। बस यहाँ पे चीज़ ये हो जाएगा कि वहाँ पे एक्स वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स था, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्पेंडिंग स्कोर डिपेंडेंट ऑन एज प्लस इनकम। तो ये वाला फैक्टर लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता है। लीनियर रिग्रेशन में आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और मल्टीपल रिग्रेशन है तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो अभी सिर्फ अगर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करके रन करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल मॉडल आपका रेडी हो गया। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इस बार 3 है, ठीक है। एक एज का कोएफिशिएंट है, एक इनकम का कोएफिशिएंट है और एक इंटरसेप्ट है। तो ये M1 है, ये M2 है और ये C है, राइट। अभी इसी को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग कोएफिशिएंट्स ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, लेट मी रन दिस। राइट, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा है, थैंक यू, इंटरसेप्ट, एज कोएफिशिएंट और इनकम। यहाँ पे हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इंटरसेप्ट कितना आया है, दैट इज C इज -5, M1 1 आया है एंड दिस इज 1.96 इंटू 10 की पावर -15। अभी इसी चीज़ को हम प्लॉट करके देखते हैं। अभी प्रिडिक्शन भी देख लेते हैं एक बार। सेम ही डेटा पे हम प्रिडिक्ट करें तो नियर परफेक्ट आंसर आना चाहिए। प्रिडिक्टेड स्कोर्स एंड ऐड प्रिडिक्शंस टू द डेटा सेट। तो हम डेटा सेट में प्रिडिक्शंस को ऐड करके डेटा में ही देख लेते हैं एक साथ। हाँ, तो यू कैन सी प्रिडिक्शन इज ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट। जो एक्चुअल स्पेंडिंग स्कोर है उतना ही हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड डेटा, सिंपल डेटा है, तो प्रिडिक्शन वुड बी वेरी नियर टू द रियलिटी। अब यहाँ पे एक अगेन विजुअलाइजेशन का प्लॉट है, तो लेट मी जस्ट रन दिस एंड शो यू द प्लॉट फर्स्ट। राइट, सो दिस इज द प्लॉट, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे स्पेंडिंग स्कोर वर्सेस एज यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया है सबसे पहले तो हम जो बैकग्राउंड बनाते थे, अगर आपको याद होगा, तो जो पीछे का ग्राफ बना है वो किस पे बना है, एज और स्पेंडिंग स्कोर पे बना है। तो आप डेटा में जाओगे तो एज और स्पेंडिंग स्कोर हम यहाँ पे इसको इसके हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं। प्लस जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं उसको हम ब्लू कलर साइज 3 देंगे। जो प्रिडिक्टेड लाइन है दैट वुड बी रेड कलर, दिस वन। तो आप देखो एक्चुअल पॉइंट्स और प्रिडिक्टेड ओवरलैप कर रहे हैं। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशन डेटा है तो 3 डायमेंशन डेटा 2D स्क्रीन पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट किया है, एज वर्सेस स्पेंडिंग स्कोर। बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट। ये एक्चुअली एक हाइपर प्लेन होना चाहिए था। हाइपर प्लेन क्यों, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। ऑब्वियसली 2 डायमेंशन में जो लाइन होगा, जैसे आप थर्ड डायमेंशन ऐड करोगे वो एक पूरा प्लेन बन जाएगा, ठीक है। बट वो यहाँ पे प्रिंट कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा ऑब्वियसली स्क्रीन जो है वो 2 डायमेंशन स्क्रीन है। बट आई होप आपको ये लॉजिक और कोड समझ में आया होगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रैक्टिकल एंड we will see in the next one. Thank you for watching.